नरेगा के लंबित बिलों को जारी करने की मांग को लेकर ग्रामीण विकास विभाग के विरोध में तहसील बोनियार के नौशेरा गांव के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा कि हम नरेगा 2017-19 के तहत ब्लॉक विभागों के साथ काम किया था, लेकिन हमारे बिल अभी भी पिछले 6 साल से लंबित हैं। लोगों ने विभाग के खिलाफ नारे लगाए और जल्द से जल्द बिल जारी करने की मांग की और रिलीज हो जाए। क्योंकि सबसे पहले मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, क्योंकि जो भी काम यहाँ पे लड़कों ने किया है वो बिल्कुल एजुकेटेड यूथ है, यहाँ पे बेरोजगार है। बिल्कुल आप सबको ये मालूम है कि आज कितनी बेरोजगारी है, क्योंकि हमने जो काम किया था हमने लोन निकाल के वो काम किया था, और इवन के हमारे बाजरी के पैसे बकाया है, रेत के पैसे बकाया है, सीमेंट के पैसे बकाया है। तो हमने बहुत सारी कोशिश की कि कम से कम ये हमारी पेमेंट जो है जो रिलीज होने वाली थी, लेकिन क्या करें, बदकिस्मती का आलम यह है कि वहाँ पे जो वीडियो थे इंदिराबी साहब, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि वो एक नंबर का फ्रॉडी है। जब जी, मैं शेख मयूद्दीन हूँ, मैं सरपंच नौशेरा बी। ये जो अभी आपने देखा यहाँ हमारे कुछ ये लोग बेरोजगार नौजवान जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, ये मसला है 2016-17-18 एक्चुअली ये उस टाइम का मसला है जब पहली पंचायत जो 2011 में बनी थी उसका टाइम भी बराबर हो गया, टेन्योर ख़त्म हुआ था और नई पंचायत भी नहीं बनी थी। तो इस दौरान क्या हुआ कि जो भी काम हमारे लोगों ने किए, इन बेरोज़गार नौजवानों ने, गरीब लोगों ने, तो उसकी कुछ पेमेंट तो उनको मिली और बाकी पेमेंट रुक गई, कुछ लोगों को मिली। हाँ, इसमें एक बात ये भी उठी, जब हमने पता किया तो कोई कभी कहते हैं कि जी इसका जो रेशो है वो मेंटेन नहीं हो रहा था, मगर ये तो हैरानगी की बात है, रेशो मेंटेन मजदूर को नहीं करना है, वो तो डिपार्टमेंट को देखना है। डिपार्टमेंट का फॉल्ट। अगर रेशो मेंटेन नहीं हो रहा था तो उन्होंने वो बिल पास कैसे की? वर्क ऑर्डर किया ही क्यों? वर्क ऑर्डर क्यों किया? अथॉरिटीज क्यों की अगर रेशो मेंटेन नहीं होता था? देखिए, नरेगा आप जानते हैं एक ऐसी स्कीम है जो पूरी तौर पर बेरोजगार मजदूरों को रोजगार मिलना चाहिए। ये ज़रा मुझे बताइए, 2016-17 से 3 साल 4 साल हो गए और अभी तक इनको अपनी मजदूरी नहीं मिली। 6 साल से ये तो बहुत अजीब सी बात लगती है, जहाँ पर एक तरफ हम देखते हैं कि ये जो इस वक्त स्कीमें लागू हो रही है, इनका गोल क्या है? खासकर नरेगा का गोल ये है कि 14 दिन के अंदर अंदर जो काम करता है उसको पेमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें तो 14 साल लगने वाले हैं। ये तो अजीब सी बात है, बदकिस्मती की बात। ये तो बदकिस्मती की बात है। ये लोग जिन्होंने उस वक्त उधार लाया है मटेरियल, पैसे अभी भी कुछ लोगों के बाकी हैं, मजदूरी करके लोगों ने वो मटेरियल लाया है, लेकिन अभी तक उनको वो पैसा नहीं मिला। हमने कई बार हर जगह इस बात को, हाँ, और इसमें रिसेंटली पिछले साल बाज़ाब्ता वेरिफिकेशन हो गई, हम तो खुश हो गए थे, अब वेरिफिकेशन हो गई। एक बड़ा अफसर AEE फ्लड का, वो उस वेरिफिकेशन टीम का हेड था, यहाँ उसने वेरिफिकेशन की और कमाल है 6 साल के बाद भी वो काम मौजूद थे और उसने ऑथेंटिकेट किया अपनी वेरिफिकेशन में कि वो काम अभी भी मौजूद है, कोई वो ऐसे काम नहीं थे जो कहीं थे नहीं। लेकिन फिर भी पता नहीं चलता है आखिर ये किसका कसूर है। जब हम कहीं पर जाते हैं तो 4 दिन 5 दिन 10 दिन, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इससे क्या होता है, हमारी पंचायतों का काम भी मुतासिर होता है। शक आप देखिए, इस वक्त एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस वक्त भी उस रफ्तार से काम नहीं हो रहे हैं। उसके लिए सबसे बड़ी वजह यह है कि सबसे बड़ी वजह कि हमें जितने भी ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस हैं वो अंडर स्टाफ है।
देखिए मैं तो अभी मीटिंग में था इधर तहसील के, हमें 15 अगस्त की प्रिपरेशन की आई मीटिंग रखी थी ब्लॉक और तहसील बोनियार में। तो आप भी कह रहे हैं कि कोई प्रोटेस्ट हुआ है। अगर 17-18 की जो पेमेंट है वो इशू है, वो यूटी लेवल का इशू है। उसमें हमने वेरिफिकेशन एक टीम बनाई थी डीसी ऑफिस की तरफ से, उसमें तहसीलदार साहब था, बीडीओ कंसर्न था, एई था INDFC का। तो वो टीम ने वेरीफाई करके रिपोर्ट हमने सबमिट कर दी है डिस्ट्रिक्ट को। शायद डिस्ट्रिक्ट ने भी ऊपर लेवल पे फॉरवर्ड की है। वो यूटी लेवल का इशू है, इसमें मटेरियल रेशियो कुछ वायलेट हुई थी। जैसे ही मसला सॉर्ट आउट होता है, वो यूटी लेवल का मसला है तो इनकी पेमेंट भी हो जाएगी। उसके अलावा अगर किसी का कोई इशू है, किसी की पेमेंट रुकी है, तो हमारे दरवाजे तो हमेशा इनके लिए खुले हैं, ये आएँ। कहीं किसी की वेंडर का मसला है या और किसी इशू की वजह से, या कभी ट्रांजैक्शन जो आधार से जो हमारी जितनी भी नरेगा लेबर पेमेंट होती है या मटेरियल पेमेंट होती है, DBT से होती है, डायरेक्ट वेंडर को जाती है, लेबर के खाते में जाती है। अब कभी क्या होता है कि किसी का आधार कार्ड गलत होता है, बैंक के साथ लिंक नहीं होता है, या बैंक अकाउंट गलत लिंक हुआ होता है, तो उसका रुक जाती है। फिर हम वो वक्तन फ़क्तन हम डिस्ट्रिक्ट से बात करके हम उस इशू को रिजॉल्व करवाते हैं। अगर वैसा किसी का इशू है तो उन लोगों को भी मैं कहूँगा कि वो हमारे ऑफिस में आएँ, हम उनका इशू देखेंगे। अगर उनका वो 2017 वाला 16-17 का जो जनरल इशू है, पूरी यूटी लेवल का है, वो तो गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, जब ऊपर से सबका रिजॉल्व होगा इनका भी हो जाएगा। हाँ, उसके अलावा अगर किसी का कोई इशू है, इंडिविजुअल बेसिस पे किसी की कोई पेमेंट फंसी हुई है, तो हम उसमें देखेंगे कोई टेक्निकल इशू है या बैंक की तरफ से है या आधार लिंकिंग की वजह से है या वेंडर का कोई इशू है, तो वो हम उसको रिजॉल्व करवाएंगे। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।